इसमें जो दो लाइन दिखा रहे हैं ना, ऊपर एक लाइन आ रही है ग्रीन कलर की और एक नीचे मजेंटा कलर की लाइन आ रही है, ये क्या चीज है? वॉल्यूम की लाइन है, किस चीज की लाइन? एक मिनट में फिर से बता रहा हूँ, एक सेकंड। मैं आपको स्क्रीन दिखला रहा हूँ, आप मुझे बताइए ये जो ये रेड वाली और ग्रीन वाली ऐसा क्या? नहीं नहीं सर, जो ऊपर जहाँ पर प्राइस दिख रहा है ना, 595 और 637, ये दो लाइन किस चीज की है? ये जो रेड और ग्रीन वाली जो लिखा है, हाँ हाँ हाँ, ये दो लाइनें किस चीज की, वॉल्यूम की है, क्या है ये? नहीं ये डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको हमने फिर से बाई करने के लिए हम लोगों ने लगा के रखा है। चलिए आप हमको क्लास को कंटिन्यू करने दीजिए, ठीक है। जी जिनका जिनका जो सवाल है सारा चीज सब अभी मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ और हम लोग साथ ही साथ देखेंगे। अच्छा एक, अगर जब हम इंट्राडे करेंगे ना, इंट्राडे करेंगे तो क्या करेंगे, इंट्राडे की चीज को बढ़िया से समझिएगा। जब हम इंट्राडे करेंगे या ऑप्शन करेंगे, फिर ऑप्शन बताएंगे आपको, तो हमें क्या करना है। जैसे अगर किसी ने आज आनंद राठी अगर किसी ने लिया होगा इंट्राडे, इंट्राडे हमें हमेशा 5 मिनट का कैंडल में करना है। अच्छा एक बार मैं टाइम फ्रेम क्लियर कर दे रहा हूँ सर, बोलिए किनको क्या पूछना था, कौन सा टाइम फ्रेम में क्या पूछ रहे थे, एक बार प्लीज आपका माइक ओपन है, फिर मैं बंद करूंगा तो फिर क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो आप मुझे ये बता दीजिए क्या किस में आप टाइम फ्रेम पूछ रहे थे। ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे सर आपको, जी किस में कौन सा टाइम फ्रेम में करना है ना, ये सब नोट भी मिल जाएंगे, सब लिखा, फिर भी आप पूछ लीजिए यहाँ पे। अनिल जी, जो आगे जो आप समझाएंगे वो तो क्लियर है ही, तो जो अभी तक आपने समझाया उसके रिलेटेड मेरे कुछ एक दो डाउट्स हैं, ये शायद आप क्लियर कर दें अभी। जी बोलिए। जी, एक तो पहला जो अभी आपने कैंडल्स में बोला कि हम ये सर हिकानाशी कैंडल लगा देंगे, तो हिकानाशी और जो जापानीज वाली है इसमें डिफरेंस फिर क्या है? इसमें खाली स्ट्रक्चरल डिफरेंस आती है कुछ? नहीं नहीं, एक्चुअली जो ये हमारा स्ट्रेटजी है ना सर, जी वो और दो चीजें इसमें है डिफरेंस। एक तो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो हाइकेनेसी के साथ बेटर, उसका किसी के साथ किसी का तालमेल जैसे होता है ना, जी जी ठीक है, तो वो उसके साथ बेटर तालमेल है और उसके साथ एक्चुअल स्टॉप लॉस वहां पे लिख के आता है आपको, समझे, पहले चीज हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया सर, आपको टेंडेंसी बताता है ये, जैसे हमें तो पता नहीं चलता है ना, मैं अगर आपको ऑप्शन में दिखला दूं तो आप देख लीजिए, मैं ऑप्शन या बिटकॉइन में आप किसी में भी देख सकते हैं, मैं ऑप्शन में एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप देखेंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम लोग हाइकेनेसी यूज करते हैं। मैं आपको सर हाइकेनेसी और जापानीज में रेट का भी फर्क होता है? हमको तो रेट पे खरीदना नहीं ना है सर, खरीदेंगे तो हम अपना इसमें तो खरीदना नहीं ना है, हाँ, प्राइस तो आगे पीछे बताता है। हमको तो यहाँ खरीदना नहीं है। खरीदना कहाँ है आपको, बोलिए तो, खरीदना तो आपका डिमेट में है, यहाँ तो खरीदना नहीं है। लेकिन क्लियर हुआ? प्राइस देखकर खरीदना पड़ता ना। है आपका यहाँ बाई आया, मान लीजिए इस जगह पे बाई आया, ठीक है। अच्छा, सिग्नल पे खरीदना है। हाँ तो आप उधर देखिए कहाँ क्या चल रहा है, वहां इसमें थोड़ी खरीदना है, इसमें कुछ भी बोले इससे आपको लेना देना नहीं है। सही बात है, सिग्नल पे खरीदना है, राइट सर। ओके, ओके ओके। देखिए अभी इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, मैं इसको दिखला रहा हूँ एक बार तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। सर ने पूछा था तो देख लीजिए, अगर हम जापानीज लगाते हैं तो आप बताइए, जैसे सर एक मिनट, ये कैंडल वाले, ये कैंडल है आपका, या फिर मैं ये इसका टाइम फ्रेम है 12:18 12:18 12:18 देखिए इस जगह में आप एक देख रहे हैं, अगर यहां से आप देखेंगे सर ध्यान दीजिएगा, 10:42 से जो कैंडल बना है वो हाइकेनासी में दिखला रहा है कि टेंडेंसी नीचे की तरफ है, क्योंकि सारे कैंडल बन गए, सर म्यूट कीजिए सबको सर। जबकि आपको नॉर्मल कैंडल में क्या दिखला रहा है, देखिए आप यहाँ पे फंस जाएंगे ना, बराबर। कैंडल है, उसने तो सोचा कि यहाँ पे तो बाइंग आ गया, क्योंकि इसने
चार्ट देखना है तो बोलेगा ये तो बेयरिश इनगल्फिंग आ गया, जी जी एग्जैक्टली। बुलिश इनगल्फिंग आ गया, तो यहाँ तो फंस जाएगा। लेकिन जो सेलर का ये करते हैं, तो देखिए सेलर यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन 10:42 से सेलर एक्टिव हो गया, देख लीजिए यहाँ पे बना कोई भी ग्रीन कैंडल एक भी बना है? नो सर। क्लियर हुआ सर? क्लियर है सर, ये वाला पॉइंट क्लियर है। टेंडेंसी आपको बताता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, आपका भले ही यहाँ पे देखिए, इस जगह पे देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखिए 9:42 से सारे कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब क्या होता है, आपको मैक्सिमम टारगेट मिलेगा, मैक्सिमम टारगेट। देखिए जबकि आप क्या करेंगे, जब कैंडल में देखेंगे तो क्या करेंगे, एग्जिट मार देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे आपने एग्जिट मार दी, क्योंकि क्लियर है, यहाँ पे देखिए आपने लिया और यहाँ एग्जिट मार देते आप, अगर लिया होता आप कैश लीजिए। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, 3 मिनट की कैंडल बेरिश बना दिया था। लेकिन यही चीज आपको हाइकिनासी में क्या दिखेगी, हाइकिनासी में एक्चुअल बायर्स का ये दिख रहा है आपको, देखिए है ही नहीं रेड। क्लियर हो गया सर? हाँ जी सर, एक्चुअली तो थोड़ा अगर हम जापानीज में रहेंगे तो वो हमारा थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, तो इससे हमारा स्मूथ रह जाता है। आपको सर मैक्स टारगेट मिलेगा। बेसिकली तो सर ये डायरेक्शन बता रहा है एक तरह से कि ये अपसाइड डायरेक्शन है, क्योंकि अगर उसको जापानीज में देख रहे हैं ना तो उसमें दोनों तरह की कैंडल परफॉर्म हो रही है, रेड भी बन रही है और ग्रीन भी बन रही है। हम लोग फंसते कहाँ है, कंफ्यूजन में ही ना। जी जी एग्जैक्टली सर। और सर मेरा दूसरा पॉइंट था, जो हमने हमारा वहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दी है, इसकी हमारी को पर्टिकुलर कोई सेटिंग्स करनी है, या जो हमने वहाँ पे वो वॉल्यूम का लगाया था जो हम 5 ईयरली और ईयरली पे देखते हैं, उसमें भी हमें कुछ अलग से सेटिंग्स करनी पड़ेगी? पूरी सेटिंग है सर, ऐसा थोड़ी है कि बिना सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको शायद मॉडिफाई करनी होगी ना सेटिंग्स, आपने शायद 100 SMA लगाया है उसको 200। वो पूरी, आप अगर आपके पास लैपटॉप है अभी या जी मैं लैपटॉप से ही आपके साथ चल रहा हूँ। तो आप वहाँ पे आप मूविंग, यहाँ पे इंडिकेटर में जाकर मूविंग एवरेज सर्च कीजिए, यहाँ पे MOVING जी सर, जी सर। लिखिए। मूविंग लिखने के बाद ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, मूविंग एवरेज क्रॉस, मूविंग एवरेज कन्वर्सन डाइवर्जन, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज रिबन, इसको रिबन। जी सर। इसको क्लिक कीजिए, क्या आता है बोलिए? ठीक है, ये यार MA रिबन SMA। तो आ गया लाइन, ये 2 लाइन लग गया आपका? जी 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 बिल्कुल। 2 लाइन लग गया जी मेरे को, हाँ जी 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 जी। कैसे 2 लेकिन लाइन उसकी सेटिंग्स अलग होंगी। है? सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। सेटिंग्स उसमें शायद 9 और 20 लगा हुआ है सर। नहीं लगेगा सर। आपके कितने लाइन आए, आपने खोला तो कितने लाइन आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कितने? मेरे को एक्चुअली आपकी स्क्रीन में फिर जाना पड़ता है ना वापस, कि आप क्या बोल रहे हैं, तो अभी मैं उस स्क्रीन में। मैं सारा चीज दे दूंगा आपको, ठीक है, सारा आपको ये बताया जाएगा, अभी मैं बताऊंगा, अभी लगा के बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अब हम लोग 1 बाय 1 चले, ठीक है, सिस्टमेटिकली चले। ओके, हाँ बिल्कुल सिस्टमेटिकली चले। हम शायद प्रोसीजर ही रखेंगे कि आप पहले पूरा अपना जो भी आपको पढ़ाना है वो पढ़ाइए, फिर लास्ट में हम रेज हैंड करके अपनी क्वायरीज क्लियर कर देंगे जो भी खुलेंगी। मैंने पहले भी बोला कि हमारी पूरी क्लास हम लोग कंप्लीट करने दीजिए, टोटल सेशन कंप्लीट करने दीजिए, जगह जिसको जिसमें करना है ट्रेड, ठीक है, उसमें करना है। इसके बाद आपको उसकी भी एडवांस स्ट्रेटजी हम लोग सिखलाएंगे। एडवांस स्ट्रेटजी इन द सेंस, जैसे अभी एक इन्होंने बोला कि आपको कैसे पता चला कि आज यही शेयर बढ़ने वाले हैं, तो वो आपको भी पता होता है, लेकिन इसकी एडवांस स्ट्रेटजी है। हालांकि वो डीप, वो जो मैंने जो दोनों तीनों शेयर दिए थे, वो तीनों शेयर जो थे वो डीप पैटर्न में थे, और मैं अक्सर वैसा देता हूँ जो आपके डीप पैटर्न में रहते, लेकिन आपकी पूरी 100%। देखिए ये जो चार्ट है ना सर, अगर आप चार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे बात करते हैं, ये आपको बताते हैं, ठीक है, मैं कल क्या करने वाला हूँ या अभी क्या करने वाला हूँ, आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन उसके लिए आपको अटेंशन चाहिए, और ये अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में लगे रहेंगे ना, वो आपके अटेंशन को खत्म करते हैं, ठीक है, वो आपको दूसरी जगह डाइवर्ट करके ले जाएंगे, सारा पैसा लॉस करवाएंगे, सिंपल बात, और कुछ होने वाला नहीं वहाँ पे, ये जान लीजिए, ठीक है। तो आपको वो अटेंशन
लानी पड़ेगी, आपको अपने चीजों में फोकस करना पड़ेगा। आप अपना स्ट्रेटेजी देखिए, आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। जहां भी देखिए बाई आ रहा है तो बाई हो जा रहा है, सेल आ रहा है तो आप देखिए, किसी भी चीज में आप देखिएगा, ठीक है, तो वैसे ही हो रहा है। तो उस तरीके से आपने करना ठीक है। है सर। चलिए अब मैं ठीक है सर, सेटिंग, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं 1 बाय 1 करके इसको लगवाता हूँ और आगे एक बार पहले हम लोग इंट्राडे स्ट्रेटजी को देख लेते हैं, इसके बाद वो सेटिंग पे हम लोग सेटिंग को लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे स्ट्रेटजी इंट्राडे करना है किसी चीज में, ऐसा मैंने आपको दिखलाया, ठीक है, 3 महीने की मैंने आपको दिखलाया था, मैं एक बार फिर से दिखला दे रहा हूँ। ऐसी एक कुर्सी रहेगी ना सर, देखिए इंट्राडे जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं सर, मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं, है ना। एक भी ट्रेड पॉजिटिव नहीं जाता है जहां तक मैंने देखा है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से इंट्राडे वाली एक बार दिखला दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, हम जो भी चीज दिखलाते हैं आपको, उस वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, और हमारा कोई मतलब नहीं आ रहा है सर। दिखला रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ सर, ठीक है। चलिए, और उसके मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं को, या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है, दिख रहा है। सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। आपको इंट्राडे का दिखला दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आपको 3 महीने का ही दिखलाता हूँ, 3 मंथ का मैं, और ट्रेडिंग इनसाइड में जाके देखते हैं हम लोग। तो आप देखिए इंट्राडे अगर इक्विटी में हम लोग देखते हैं, तो इंट्राडे इक्विटी का 3 महीना में 100% का आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी अब हम लोग क्या करते हैं, सुनिए, अभी आपको अब स्ट्रेटजी वो बताते हैं कि कैसे आपका इंट्राडे जो रहेगा वो आप पूरी, मैं आपको 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको 60%, जब आप स्टार्ट करेंगे तो 60% एक्यूरेसी रहेगी, और ये जो 60% एक्यूरेसी रहेगी सर, वो क्या होगी, धीरे धीरे 70% 80% आपकी जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग इंट्राडे स्ट्रेटजी बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगे कि मुझे नोट्स बनानी है तो उसको नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल, मूविंग एवरेज रिबन, और ये चीजें सबके लगभग लोगों के लिए नई होगी। ये चीजें आपने SMA DMA ये सब सुना होगा, EMA सुना होगा, लेकिन मूविंग एवरेज में बहुत कम लोग ही जानते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई जानते ही नहीं है, तो मैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारा हमारा हम लोग का रिसर्च रहता है, इससे ले जाके हम लोग वो चीजों को करते हैं। तो मैं पहले आपका इंट्राडे, मैं माइक बंद कर रहा हूँ, और इंट्राडे स्ट्रेटजी को मैं एक बार नहीं 3 बार 4 बार करके बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद, ठीक है, आपने क्या करना है, उसको समझना है, और समझने के बाद जब आपको कोई सवाल होगा तो हम लोग फिर लास्ट में उस क्वेश्चन को लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिख गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे हमने अकाउंट बना लेना है जिनका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल चार्ट आपको यहीं पे दिखेगा। हमें प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट में जाके हमें सुपर चार्ट में जाना है, और हम इंट्राडे कौन से स्टॉक्स में करेंगे, अगर स्टॉक्स में हमें करना है तो कौन से स्टॉक्स में करेंगे, हम उन्हीं स्टॉक्स में करेंगे जो अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड का जो स्टॉक्स है हमारा, मतलब पहले हम स्टेप अप को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अप ट्रेंड का हमारा ये स्टॉक्स है, इसका नाम है वेदांता लिमिटेड, ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। या फिर आज के डेट में यूनियन, सर ने बताया था यूनियन बैंक, एक बार देख लेता हूँ, यूनियन बैंक भी अप ट्रेंड में था। एक बार मैं यूनियन बैंक में देख ले रहा हूँ। तो यूनियन बैंक में हम लोग कैसे कर सकते हैं इंट्राडे, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके। अगर मान लीजिए मुझे आज करना होता, यूनियन बैंक था, ये कौन था, AU बैंक, AU बैंक, AU बैंक, ये स्मॉल बैंक, ठीक है। चलिए, अगर मुझे EU बैंक में करना था तो EU बैंक को पहले हम लोग इसको देख लेंगे, ये कौन सा ट्रेंड में है। अच्छा, वो हमें, हमारे पास 4-5 स्टॉक्स का रहता है, लिस्ट रहता है,
उसी को हम देख के, हाँ तो ये स्टेप अप पैटर्न में 5 ईयर में स्टेप अप है, 1 ईयर में स्टेप अप है, 1 ईयर में। हम लोग कैसे पता करें? टूल्स यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 नंबर टूल्स को खोले हमने, और खोल के हमने एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल अप्लाई किया और इसको फर्स्ट कैंडल को क्लिक किया, तो दिख गया मुझे कि ये स्टेप अप पैटर्न में ऑलरेडी है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सर? राहुल कुमार, स्क्रीन दिख रहा है? बाकी लोग बताएं स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा है जिनको, प्लीज आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। राजेंद्र कुमार नहीं दिख रहा है? राजेंद्र कुमार जी नहीं दिख रहा है स्क्रीन? हाँ पॉज किया है, अभी मैं इधर आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ इसीलिए पॉज हो गया है, लेकिन दिख रहा था ना। हाँ, अब मैसेज पढ़ूंगा तो फिर वो दिखेगा नहीं। मैं भी करता हूँ सर स्क्रीन, इनका जिनका नहीं स्क्रीन नहीं शो हो रहा अभी नहीं। मैं एक बार स्क्रीन शो कर रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब बताइए दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? क्लियर है? नहीं दिख रहा? चलिए मैं फिर से दिख, स्क्रीन शेयर तो अभी दिखा सर? एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। ओके चलिए ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर हमें, तो ये लिस्ट हमें पहले रहना चाहिए मेरे पास। ओके, ये स्टेप अप पैटर्न में है। हाँ मैं आवाज मैंने बंद किया हुआ था, अभी आएगा आवाज। ओके अभी स्क्रीन भी आएगा, मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ। एक बार आप मुझे ये कर दीजिएगा, एक बार कोई सिंबल दे दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं फिर से वापस जाऊंगा तो। थम्स अप कर दीजिए एक बार स्क्रीन आ गया तो। आया? चलिए ओके थैंक यू। ओके चलिए तो अगर इसमें इंटरडे करना है तो हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हमको इसमें कल करना है या हमें आज करना था तो हम क्या करते? मैं आज को दिखला रहा हूं फिर कल को दिखलाऊं, ठीक है? तो हमें अगर आज करना था तो हम कैसे करते? ध्यान से देखिएगा, हम लोग 1 डे का चार्ट लगाते हैं। 1 डे का, 1 डे का चार्ट लगा लिया। ओके, अब 1 डे का चार्ट में आप देखिए, आज देखिए सर, आज 16 तारीख है, आज कितना तारीख? 16 ही है ना? वन डे का चार्ट लगाएंगे और इसको 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे, 5 मिनट का, ठीक है? और देखिए ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार रिपीट करूंगा, ठीक है? 16 तारीख, देखिए ये हमारा, हाँ आज डेट यहाँ से स्टार्ट हुआ,
ओके, 16 तारीख को मैं इसको वर्टिकल एक लाइन लगा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। वर्टिकल लाइन, ये पहला कैंडल है 9-15 वाली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर इधर कर दे रहा हूँ। हाँ, ये कैंडल मेरा आज 9-15 वाला, अच्छा अच्छा, नहीं ठीक ठीक, ये 9-15 वाला कैंडल, ओके। और ये मेरा 3-20 वाला, 3-20, और ये, हाँ चलिए, कितना 5 मिनट क्या लगा ना, 3-25 वाला कहाँ गया भाई? अच्छा हाँ ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये स्टेप अप पैटर्न में है, तो अब यहाँ से और यहाँ पिछला ट्रेडिंग सेशन कौन सा था? 14 जनवरी को था। तो 14 जनवरी कहाँ, ये 14 जनवरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 14 जनवरी, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा ये कैंडल है 14 जनवरी वाला, तो इसको भी हम, इसके पहले वाला हम लगा दे रहे हैं। हाँ, इसके पहले वाले को भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया, वर्टिकल लाइन, सॉरी। ये हमारा 14 कहाँ था, 14 जनवरी को बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, अगर हमें जैसे 14 तारीख को मुझे एक दिन पहले पता चल जाएगा कि भाई इसमें मुझे करना है, तो कैसे करना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इस बीच का यहाँ से यहाँ कौन सा, ये 14 तारीख का ट्रेडिंग डे था, मुझे करना कितने तारीख को? 16 तारीख को करना है, आज के डेट में करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? ठीक है, 14, 15, 16 यहाँ से स्टार्ट होता है। हमें क्या करना है सर? यहाँ पे जाइए, टूल्स में जाके 1 2 3 4 5 नंबर टूल्स में जाके फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये अलग है, और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल अलग है, उसके ऊपर फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। मैं एक बार माइक खोल दे रहा हूँ, बस आप लोग अपना माइक बंद करके रखिएगा, खोलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर देखिए गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हाँ, किसी को समझ में नहीं आएगा तो खोल के वो पूछ सकता है, लेकिन ऐसे मत खोलिएगा प्लीज, ठीक है। इस्माइल जी, थोड़ा सा हमको समय दीजिए, सब बताएंगे, सब एक ही दिन में पॉसिबल है? आप ही बताइए ना, सब एक दिन में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सब समय दीजिए, सब बताएंगे, ऑप्शन भी बताएंगे, इंट्राडे का सब कुछ बताएंगे, और ऑप्शन का वो उसमें भास्ट क्लास है सर। वैसा नहीं कि बता दिया टेबलेट एक घोल पिला दिया, सर दर्द माथा दर्द ठीक हो गया। आप देखिए ना, इसी को देखिए ना पहले, ठीक है, फिर ऑप्शन भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, हम रख क्या करेंगे, ठीक है। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया, और ये जो 13 तारीख को जो हमको कब करना है, हमको ट्रेड करना है कल, मतलब ये जो 16 को करना था हमें ट्रेड तब, लेकिन अभी हम लोग को कल करना है। अब 17 नेक्स्ट 18 को करना होगा, 19 को, 18 19 को, तो उसके लिए अभी बताएंगे, पहले पीछे वाला देख लीजिए कैसे काम किया। तो फिक्स रेंज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसका जो 9-15 वाला कैंडल है उसका हाई को सिलेक्ट करेंगे, और जो इसका जो 3-20 3-25 वाला कैंडल है उसके लो को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, ये ऐसे हमने लगा दिया। अब आप देखिए, ये लगा दिया हमने, इसको मैं हटा ले रहा हूँ, पहले डिलीट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए सर, ये आपका फिक्स रेंज वॉल्यूम बनकर तैयार हो गया। ये आपको बता दिया इसने कि इस जगह पे ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाली लाइन है, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाली लाइन है। इस लाइन पे सबसे ज्यादा देखिए, यहाँ पे इसके आसपास सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहीं पे बना है, ठीक है। अगर हमें अब दूसरे दिन ट्रेड करना था, जैसे 16 तारीख को करना था आज के डेट में, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना था, इस लाइन के ऊपर एक हम लोग वर्टिकल लाइन लगा देंगे। देखिए, इस लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन हमने
सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, लाइन लगा लेंगे। हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हो गया, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए हमने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अगर अब देखिए क्या है कंडीशन, अगर कल के डेट में मतलब आज के डेट में ये ऊपर इस लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम बाई करेंगे, अगर नीचे ट्रेड करेगा तो हम बाई नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके। अब देखिए, लेकिन सिर्फ ऊपर ट्रेड करने से बाई नहीं करके नहीं चलना है, हम अपने मूविंग एवरेज को एक्टिव करेंगे। मूविंग एवरेज के भी ऊपर रहना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। छोड़ दो, रहने दो, रहने दो। अभी नहीं, वर्टिकल लाइन के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, इसके बाद मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, इसके बाद बाई का सिग्नल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बाई का सिग्नल रहना चाहिए। इसके बाद हमारा सिग्नल कैंडल और एंट्री कैंडल होना चाहिए और स्टॉप लॉस हमें वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल कैंडल है और ये हमारा एंट्री कैंडल है, ठीक है। इसको हम डिफाइन करके बताएंगे। ये एंट्री कैंडल है, मतलब हमारा जो एंट्री आ रहा है वो कितने पे आ रहा था, वो आ रहा था 933 पे। ये कितना है? इसका हाई कितना है? 993। 993 इसका हाई है 993, सॉरी 993 पे हमारा एंट्री आ रहा था। और अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज डिफाइन कर रहा हूं। ये हमने लगाया था फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल और ये हमने लगाया था हॉरिजॉन्टल रे लगाया था। तो अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा, क्या क्या चीज हमको चेक करना है? पहला तो इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसके बाद बाई का सिग्नल रहेगा तो ट्रेड करेंगे। इसके बाद जो हमारा कैंडल सिग्नल कैंडल ये रहेगा जो मूविंग एवरेज लाइन को छोड़ के छोड़ेगा, वो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल कैंडल। जो हमारा मूविंग एवरेज लाइन को छोड़ देता है उसको बोलते हैं सिग्नल कैंडल, ठीक है। और उसके बाद इस लाइन को, ये जो इसका हाई है, हाई यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ हाई है, इस हाई को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं? तो इसका हाई आ रहा है 993, ठीक है। तो 993 को हम लोग मार्क कर लेंगे। इस कैंडल को जो क्रॉस करता है उसको बोलते हैं एंट्री कैंडल। ये हमारा सिग्नल कैंडल है, इसको ये क्रॉस नहीं किया, ये भी क्रॉस नहीं किया, ये भी क्रॉस नहीं किया, इसने क्रॉस किया, इसने क्रॉस किया, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। और
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं कुछ, इसने एंट्री लिया, और ये जब एंट्री लेते हैं हम, तो यहाँ सी का जो वैल्यू है ना, सी का वैल्यू है वो हमें ये सिग्नल कैंडल कौन सा होगा, जो हमारा लाइन को टच नहीं करेगा। जैसे ये लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन टच कर रहा है, ये लाइन टच कर रहा है, ये भी लाइन टच कर रहा है, लेकिन ये लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल कैंडल। एंट्री कैंडल कौन होगा, जो इस कैंडल को क्रॉस करेगा, उसको बोलेंगे एंट्री कैंडल। और ये ध्यान रखिएगा, हाइकेनासी, यूज हाइकेनासी कैंडल। अगर आपने नॉर्मल कैंडल यूज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा एंट्री हो गया 993 पे, इसने क्रॉस किया, इसने नहीं क्रॉस किया, इसने क्रॉस नहीं किया, इसने क्रॉस नहीं किया, इसने क्रॉस किया, तो यहाँ पे हम एंट्री ले लिए 993 पे। और 993 पे एंट्री जो हमारा है, उस जगह पे हाँ, ये स्टॉप लॉस आ जाता है। देखिए कहाँ स्टॉप लॉस आ जाता है, इसको इसके ऊपर एंट्री पे हम लोग रखते हैं ना, तो सी का वैल्यू में आपको स्टॉप लॉस लिख के दे देगा। देखिए यहाँ पे हम जैसे एंट्री कैंडल पे रखेंगे, तो 979 का या 980 का हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है 980 का, ठीक है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं और अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं। अनिल सर, डाउट है थोड़ा। बोलिए ना, बोलिए, आवाज नहीं आ रही, बोलिए सर। अनिल सर, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि अभी जब हमारे को पहले ये जो हमारा सी है, हाँ सी है जो आपने ये फिल्टर इंडिकेटर लगाया है, ये हमें इंडिकेटर्स में से निकालना है हाँ, जी। जी जी जी, ठीक है, तो इससे हमारे को वहां पे जब ये एंट्री पे नीचे हमें सिग्नल दे रहा है बाय, राइट, नीचे बाय दे रहा है, ठीक है। तो फिर हमें ये मूविंग एवरेज को देखना है कि जब ये क्रॉस जो इसके ऊपर क्रॉस करेगी, इसके ऊपर रहेगा तो ट्रेड करेंगे, इसके नीचे रहेगा तो तो ट्रेड नहीं ये करेंगे। हमारी फिर दूसरी सिग्नल मिलेगी। पहले तो नीचे वो बाई वाली सिग्नल हमको अब सी बाय ने दे दी, बाय रहना चाहिए। हाँ, ये वाला इंडिकेटर इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको ये सी लिखा है, जस्ट नाम के लिए सर। क्लियर एग्जिट अभी बताएंगे आपको, अभी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ पे है सर, जब आपने बोला कि ठीक है, फिर सेकंडली हमारे ईएमए के ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई, तो ये हमारी सिग्नल रह गई। तो फिर इसका जो हाई है, जो नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़ेगी, वहां पे हमारी एंट्री है सर। नेक्स्ट या कोई भी कैंडल, तीसरा चौथा पांचवा भी हो सकता है। जो भी उसका हाई तोड़ेगी, ठीक है ना सर। तो वहां पे हम हमारी एंट्री लेंगे। लेकिन जहां पे अभी हम आपने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर वाली सर ड्रा कर ली, जो वो वाली कैंडल है उसकी खाली विग ऊपर चली गई है, क्लोज वो हुई है एग्जैक्ट आपकी वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड या नीचे या बराबर में। नियम है हमारा विक आके अगर नीचे भी आ गया, जैसे ये हो के इसको ये क्रॉस कर जाता है, ये जो बना था, ये जो कैंडल बना था डोजी जी तरह जी, का, ये भी तो अगर जी जी। टच कर देता है, इसको ऊपर चला जाता है, तो हमारा एंट्री ठीक, यहाँ पे अच्छा खत्म हो ठीक है। अगर वो खाली उसमें विग भी बन जाए, खाली क्रॉस कर ले, तो फिर वो क्लोज कहाँ पे हो वो मैटर नहीं करता। उससे कोई मैटर नहीं, हो सकता है रेड ओके में ओके, क्लोज कर दिया, कोई दिक्कत जी, नहीं है। ठीक है, ओके ओके ओके, खाली चलिए, टच करना चाहिए उसमें। खाली टच ठीक है करना, क्लोज करना चाहिए, नॉट टच। मतलब इसका सर, तो क्लोज, 3 है ना, जैसे 993.85 है, तो ये जी कैंडल सर, 93.9 होना चाहिए, 5 पैसे का भी क्रॉस कर जाना चाहिए। ओके 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 5 ओके, पैसे भी हो, जो भी हो, वो क्रॉस कर जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर। हम लोग इंट्राडे में बाई करके चलते हैं, तो आप देखेंगे। सर सर सर
चलिए उसका एसएल कौन सा लगेगा? है एसएल कौन सा लगेगा सर? इसलिए यहाँ पे जब हमने एंट्री कैंडल में डाला ना तो देखिए वहां पे लिख रहा है सी का वैल्यू C229769.62 962 979.62 है। ठीक है, इधर सीसी तरफ लिख कर आएगा क्या सर? तो यहाँ पे देखिए ये मैं क्रसर ले गया अभी, हाँ हाँ ले गया तो यहाँ पे वैल्यू लिख के आएगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा, मैं ये कैंडल रखूंगा तो वहां पे लिख के आएगा। जिस कैंडल पे एंट्री लेंगे, ना कि जिस कैंडल पे हम लोग सिग्नल आएगा, सिग्नल पे नहीं, एंट्री पे एंट्री पर एंट्री पर पे रखा तो देखिए वहां पे एक नंबर लिख के आया 979.62। 979। ठीक है, ठीक है सर, ओके। एंट्री चलिए होगा और इसका बोलिए। टारगेट पता चलेगा क्या एग्जिट हाँ, के लिए? तो उसी को टारगेट कर लेना है, जितना गैप होगा बता रहा हूँ, अभी सारा चीज बताऊंगा। ठीक है, अच्छा चलिए पहले आप इसको स्ट्रेटजी को लगाना सीख लीजिए सारे लोग। हाँ ठीक है, सर, पहले सीख लीजिए, नहीं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर इधर उधर होते फिर हम लोग उसको सर 14 तारीख वाले में जो 9:15 का कैंडल है उससे और 3:50 वाले कैंडल को कैसे एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा ठीक है, जैसे 14 तारीख देखिए ना, यहाँ पे 14 तारीख वाला है, कहाँ गया? नहीं पहले ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, हाँ पहले ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे। हाँ नहीं वो सब आता है मुझे, जितना पूछे सर उतना रिपीट कर हाँ, दीजिए। देखिए ना यहाँ पे क्या करना है, चार्ट जो है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये 9:15 वाला चार्ट कैंडल है, देख लीजिए नीचे में जी टाइम लिखा हुआ है ना 9:15 वाला। हाँ सर दिख रहा है। हाई को सिलेक्ट किया, इसका जो हाई है, और लास्ट जो कैंडल बना था 3:25 में, देखिए ये 3:25 वाला कौन सा कैंडल था, यहाँ इधर है, ये है ना 3:25 वाला, जी उसके लो को फर्स्ट हाई लास्ट लो, ठीक, थैंक यू सर। फिक्स रेंज। ओके, चलिए स्ट्रेटजी पहले लगाना सीख लीजिए। माइक अपना अपना बंद कर लीजिए, तो ये मेन इम्पोर्टेंट चीज। ओके, अब बहुत चीज है सर, बहुत कुछ करना है, एक दिन में सब कुछ थोड़ी होगा, धीरे धीरे में कर पाएंगे हम लोग। सर कुछ देर के लिए आप ही माइक बंद कर दीजिए ना, सबका बताने के बाद आते ओपन करिएगा। स्ट्रेटजी मैं एक दो दो तीन तीन बार रिपीट करूंगा, ठीक है? अगर किसी को दिक्कत आएगी तो फिर से मैं उसको बताऊंगा, फिर बाकी हमारा टेक्निकल सपोर्ट टीम है, ठीक है? मैं दो दो तीन तीन बार रिपीट करता हूँ। ओके सर, एक रिक्वेस्ट रहेगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लास्ट में सर मुझे गोल्ड में जरा इसको एंकर कैंडल, एंकर प्रोफाइल कैंडल को इंडिकेटर को लगाना बता दीजिएगा। ठीक, थैंक यू सर। ओके चलिए, तो आप ध्यान दीजिए उसको, जैसे अगर मान लीजिए अगर हमें पहले फिक्स रेंज, पहले हमें क्या लगाना है, सॉरी, एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल। एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल से हमें ये पता चलता, ये दूसरा चीज था, इंट्राडे के लिए फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल था, इसका उसमें उसका इसमें मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है? और बाकी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें अगर फिक्स सॉरी एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाना है, एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल क्यों लगाना है ये पहले सुन लीजिए। एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल इसलिए लगाना है क्योंकि हम किसी भी ट्रेड का या किसी भी जो ट्रेड है उसके डायरेक्शन को पता करते हैं कि वो कौन सा डायरेक्शन में है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या किधर है, ठीक है? क्योंकि उसको पता कर लेंगे तो हम गलत ट्रेड नहीं लेंगे, पहला चीज है। गलत ट्रेड नहीं लेंगे तो मेरा 70-80% ऐसे ही जो गलती है वो खत्म हो जाएगा। जो लोग गलती करते हैं उनको पता ही नहीं कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड नहीं लेना है, तो पहले हम लोग पता करते हैं कि कौन सा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? और कौन सा ट्रेड लेना है। जो ट्रेड लेना होगा उसको एनालिसिस करके अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। जैसे अगर ये ईओ स्माइल बैंक का स्टॉक है तो इसको पहले हम 5 ईयर्स का चार्ट लगाते हैं। 5 ईयर्स का चार्ट लगाने के बाद देखिए ये तीनों इंडिकेटर मैं आपको बता दूंगा, फिर कोई दिक्कत होगा तो आप समझिए। तो 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न लगाया यहाँ पे, लगाने के बाद ठीक है आपको क्या होगा, यहाँ पे हम 5 नंबर टूल्स, अच्छा 5 ईयर का चार्ट लगाएंगे
और 5 नंबर टूल्स को क्लिक करेंगे। 1 2 3 4 5 5 नंबर टूल्स जैसे ही क्लिक किया, एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल बोल के यहाँ पे टूल्स है, इसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो पहला कैंडल आपको दिख रहा है, इसको इधर उधर करके नहीं करना है, इसको इधर उधर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कर किया, ऐसे करके लगा दिया, तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगा। आपको 1 ईयर का सीधा, सॉरी 5 ईयर का सीधा क्लिक करना है। और जो पहला आपको चार्ट दिखे 5 नंबर टूल्स को सिलेक्ट करके एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल को पहला जो कैंडल दिखे उसको क्लिक कर देना है। तो ये आपको पता चल गया, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा प्रोसेस है सिर्फ आइडेंटिफाई करने का कि इसका पैटर्न कौन है। तो 5 इयर्स के चार्ट पैटर्न में हमको पता चल गया कि इसका जो पैटर्न है वो है स्टेप अप का। तो हम 5 इयर्स के चार्ट पैटर्न फिर हटा लेंगे, डिलीट कर देंगे, और फिर से 1 ईयर के चार्ट पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे। सेम 5 नंबर टूल्स, एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल, और क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये हो गया तो मुझे पता चल गया, तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब आप एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल का ये सेटिंग देखिए। हम जैसे इसको एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जब क्लिक करेंगे इसको, तो आपको ऐसा नहीं लग के आएगा। आपको कैसा लगेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। ये आपको ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, मैं जो सेटिंग बता रहा हूं उस सेटिंग को आप नोट डाउन करेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ठीक है, जब सारे लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो आप ओके लिख दीजिएगा, तो हम फिर नेक्स्ट स्टडी पे जाएंगे। ठीक है, तो सेटिंग करने के लिए क्या करना है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन को क्लिक करना है। आपका लाइन ब्लैक भी दिख सकता है, कोई दूसरे कलर का भी दिख सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है कि भाई रेड क्यों दिख रहा है, वो ब्लैक क्यों दिख रहा है, ऐसा कुछ चिंता नहीं करना है। तो मैं इस लाइन को क्लिक करता हूं, जैसे क्लिक करूंगा तो ऊपर में देखिए आइकॉन खुल के आ गया। मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ऊपर में आइकॉन खुल के आएगा। आइकॉन में ये देखिए सेकंड नंबर में ये सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग, इस सेटिंग को क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद इनपुट में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे। इनपुट में जाने के बाद एक चीज चेंज करेंगे, रो साइज। रो साइज को करना है 100। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। क्या करेंगे 100, रो साइज को क्या करेंगे 100। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। तो आगे हम फिर सारे लोगों का कंप्लीट हो गया, तो मैं फिर वो आगे बढ़ाऊं। ओके, चलिए ठीक है, ये हो गया। दूसरा स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे। इनपुट हो गया, इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अभी हम स्टाइल को क्लिक करेंगे। स्टाइल को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट। बाकी किसी को छेड़छाड़ मत करना है, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा, तो मुझे भी पता नहीं है क्या करना है उसको, क्योंकि वो फिर क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर फिर रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। जितना बताया जा रहा है उतना ही करना है आपको। वाइड को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लेसमेंट को क्लिक करना है। प्लेसमेंट को क्लिक करके ये लेफ्ट करना है, लेफ्ट। इसको राइट में है तो इसीलिए राइट साइड में दिख रहा है, इसको लेफ्ट करना है तो इधर में लेफ्ट साइड में दिखने लगेगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जाएंगे तो VH VL ये दोनों को चेक करना है, तो आपके 3 लाइन लग के आ जाएंगे, VL VH। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए मैं फिर से प्रोसेस को पूरा रिपीट कर रहा हूं।
चलिए, ये आपको ऐसा दिखेगा। हमें लाइन पे क्लिक करना है। लाइन का कलर कुछ भी हो उससे आपको चिंता करने की बात नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। इसको हमने क्लिक किया, ऊपर में आइकॉन खुला, आइकॉन में सेटिंग है, सेटिंग को हमने क्लिक किया तो पहले इनपुट में जाना है। इनपुट में जाके रो साइज का जो भी नंबर लिखा रहेगा 10, 20, 50, 100 जो भी लिखा रहेगा, आपको क्या करना है, उसको 100 करना है, 100 करना है। 100 कर दिए, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। 100 कर दिए। मैं थोड़ा धीरे चलूंगा ताकि सारे लोग हो जाए। फिर स्टाइल में जाना है, और स्टाइल में जाके ये जो प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट में राइट है, इसको लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे VH VL दोनों बॉक्स को चेक करना है, मतलब तीनों बॉक्स आपका चेक रहेगा, VH VL POC। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे में ओके बटन है, ओके दबा दीजिए। तो अभी जो पहले एक लाइन दिख रहा था, तीनों लाइन दिखना शुरू हो जाएगा। अब मुझे बताइए चैट करके, किसी का नहीं हुआ तो बताइए, हो गया तो ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे चले। चलिए, और कोई? हो गया, हो गया, क्लियर है। किसी का क्लियर नहीं होगा तो बताइए। ओके सर, चलिए एक चीज हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सेटिंग पे। फिर बताएंगे, दिक्कत होगा तो 10 बार बताएंगे, 100 बार, आपको चिंता नहीं करना है। उसके बाद भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं। ओके, अब इसको सिर्फ हम लोग स्टॉक का ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग देखिए, एक इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज हम लोग सर्च करते हैं, मूविंग सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे MOVING मूविंग, और मूविंग में मूविंग एवरेज रिबन, ये सर्च करते हैं। मूविंग एवरेज रिबन जो खाली लिखा है मूविंग एवरेज रिबन, इसको सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो ये आपका ऐसे लाइन बन के आएगा, लेकिन ये इतना आसानी से लाइन बन के नहीं आएगा। इसमें आपको क्या होगा, 4 लाइन बन के आएगा। कितना लाइन बन के आएगा मैं दिखलाता हूँ आपको, 4 लाइन आएगा। देखिए ऐसा 4 लाइन आएगा, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। इस यहाँ पे मूविंग एवरेज रिबन लिखा होगा, MA रिबन, SMA 40 वर्टी जो भी लिखा होगा। इसको क्लिक करेंगे, सेटिंग को क्लिक करने के बाद देखिएगा इनपुट में जाएंगे। इनपुट में जाने के बाद यहाँ देखिए MA1 SMA, इसको क्लिक करके हाई करेंगे और इसको करेंगे 22। MA2 SMA इसको लो करेंगे, दोनों क्लोज होगा आपका, लो करेंगे और इसको भी करेंगे 22। इतना करने के बाद तीसरा नंबर को अनचेक करेंगे, चौथा नंबर को अनचेक करेंगे, अनचेक करके ओके कर देंगे। ठीक है, अब आप एक बार सेटिंग इसको लिख लीजिए, सेटिंग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एमए एसएमए हाई 22, एमए एसएमए लो 22। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वैसे ये सारे चीजों का नोट्स भी मिल जाएगा अभी आपको क्लास खत्म होने के बाद। ओके, हो गया? मैं एक बार चैट चेक कर ले रहा हूं, अगर हो गया तो हम तीसरा स्ट्रेटजी के ऊपर जाएंगे। हो गया सारे लोगों का कंप्लीट? किसी कोई ऐसा इंसान है जिनका नहीं हुआ? जिनका नहीं हुआ तो बताइए, फिर से बताएंगे। चलिए हो गया। अब हम लोग तीसरा स्ट्रेटजी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तीसरा स्ट्रेटजी के ऊपर जाएंगे। तीसरा स्ट्रेटजी में क्या है, यहाँ पे फिर से इंडिकेटर में जाएंगे, लिखेंगे CHAND, बस इतना ही लिखेंगे, CHAND। क्योंकि सैंडेलियर एग्जिट का, सैंडेलियर एग्जिट नाम है इसका, सैंडेलियर एग्जिट। सैंडेलियर एग्जिट का स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो मिलेगा नहीं, खोजते ढूंढते रह जाएंगे फिर हम लोग, इसलिए CHAND जो भी टाइप कर दिए। और ध्यान देखिएगा यहाँ पे सैंडेलियर एग्जिट एवरगेट 24.6 जो है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, सैंडेलियर एग्जिट एवरगेट 24.6, फिर से बोल रहे, सैंडेलियर एग्जिट एवरगेट 24.6, सैंडेलियर एग्जिट एवरगेट 24.6, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बाई सेल का सिग्नल आपका लग के आ जाएगा। अब देखिए मजा का बात आपको दिखलाएंगे, इसकी भी सेटिंग में जाएंगे। ध्यान दीजिए, सी जहां लिखा हुआ है उसको आगे बढ़ेंगे, सेटिंग है, सेटिंग को खोलेंगे और यहाँ ध्यान दीजिएगा ATR और ATR दोनों लिखा हुआ है। ATR में यहाँ 3 डालेंगे और यहाँ भी ATR में 3 डालेंगे। कभी कभी हम लोग 2 भी यूज करेंगे, कभी कभी 3 भी यूज करेंगे। तो 2 कब यूज करना है, 3 कब यूज करना है? जब हम ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो हम 2 यूज करेंगे। और जब हम 3 कब यूज करेंगे? जब टाइम फ्रेम हमारा 1 डे का या उससे ज्यादा रखेंगे। ध्यान दीजिए, 1 डे या उससे ज्यादा रहेगा तो इस्तेमाल करेंगे, और 1 डे या उससे कम रहेगा तो 2 इस्तेमाल करेंगे। ओके, तीन कब इस्तेमाल करेंगे? जब 1 डे से ज्यादा, 1 डे का, 5 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का हम लोग करेंगे तो उसमें 3 करेंगे। और 2 कब करेंगे? जब डे से नीचे 1 घंटा का, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 3 मिनट का ऑप्शन, सीधा सीधी समझ लीजिए ऑप्शन और क्या बोलते हैं उसको, इंट्राडे में 2 का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हो गई। अब ये देखिए यूनियन बैंक का जो स्टॉक है आपका, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इस जगह पे आया था, सॉरी एयू बैंक का, इस जगह पे आया था सिग्नल कैंडल। देखिए है ना ये सिग्नल कैंडल, किसी को डाउट है क्या इसके सिग्नल कैंडल में? नहीं डाउट है। सिग्नल कैंडल को हम कर लेते हैं मार्क, सिग्नल कैंडल का मार्क कर लिए। किसने क्रॉस किया? इसने क्रॉस किया? नहीं। इसने क्रॉस किया? नहीं। इसने क्रॉस किया? नहीं। इसने क्रॉस किया? नहीं। इसने क्रॉस किया। यहाँ आया हमारा एंट्री, और जैसे एंट्री आया तो एंट्री प्राइस मेरा क्या हो गया?
एंट्री प्राइस के पास देखिए, अब यहाँ पे सी का वैल्यू देखिएगा, ये स्टॉप लॉस बताएगा आपका। देखिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको तो क्लियर हो जाएगा। इसका हाई कितना है, 759.75 दिख रहा है, ठीक है। मतलब एंट्री हमारा कितना होगा, एंट्री होगा 759.75, मैंने 760 में मान लीजिए एंट्री प्राइस है। एंट्री अगर किसी को नहीं समझ में आएगा फिर से हम बताएंगे, 4 बार 10 बार बताएंगे, चिंता मत कीजिए। ये कहाँ से आया 760, इस कैंडल पर जहां पे हमारा सिग्नल कैंडल बना था, देखिए सिग्नल कैंडल बना ना, इस जगह पे जब हमने क्रशर को रखा तो ऊपर में दिखला रहा है, ऊपर में यहाँ पे ऊपर में दिखला रहा है ओपन, हाई, लो, क्लोज या करंट। तो एच वाला हाई को पकड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हाई, 759.75, तो हम मान लिए 760। और यहाँ पे एंट्री नहीं आया, यहाँ पे एंट्री नहीं आया, यहाँ पे एंट्री नहीं आया, यहाँ पे एंट्री कहाँ आया, यहाँ आया। तो जब हमारा यहाँ एंट्री आया, एंट्री कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा, अब यहाँ पे हाथ रखेंगे तो 687, 687 सी का वैल्यू दिख रहा है, 687, ध्यान से दीजिएगा। 6 का वैल्यू दिख रहा है, सी का वैल्यू मतलब स्टॉप लॉस, सी हो गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है, 687। सारे को दिख रहा है या किसी को कोई दिक्कत है? मैं एक बार लगा देता हूँ फिर। तो ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करने को हम लोग बोलते हैं गैप। तो इसका गैप कितना आएगा, गैप आएगा हमें, मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 760 माइनस 687, 73, गैप आया 73। अब हमारा यहाँ से टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टीजीटी कितना आएगा, 760 प्लस 760 प्लस 73 इज इक्वल टू 833। पहला टारगेट आया 833। 833 जैसे ही आएगा, सेल हाफ क्वांटिटी, आधी क्वांटिटी को सेल कर देंगे, बाकी आधी क्वांटिटी को। तो 833 कहाँ आया, देखिए 833 यहाँ आ गया है ना। 833 आने के बाद क्या करेंगे, बाकी का क्वांटिटी को उसको जाने देंगे, सेकंड टारगेट इक्वल टू 833 प्लस कितना है 73, ये कितना हो गया प्लस 73, 906, 906 इक्वल टू कितना हो गया 906। ये हमारा हो गया सेकंड टारगेट 906, इसको भी क्रॉस कर गया। अब जब आ गया 906 तो आपके ऊपर है, या तो आप बेच दीजिए पूरा माल अपना, बेच के खत्म कर लीजिए, और नहीं तो जब तक सेल का सिग्नल नहीं आ रहा, अगर आपको और ज्यादा लेना है तो चलते रहिए, तो और आपको रिवार्ड मिलेगा, लेकिन वहां पर रिस्क भी जनरेट हो जाए। देखिए जा ही रहा है, देखिए 1100-1200 कितना, पता नहीं कितना पहुंचे, 1025 पहुंचे। ये बातें क्लियर हुई या मैं फिर से रिपीट करूं? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चलिए देख लीजिए ध्यान से। ये हमारा इसमें एंट्री आया था, तो एंट्री तो आपको 4 दिन पहले बता दिया कि भाई सिग्नल कैंडल यहाँ बन गया है। अच्छा, ये अब ये कैसे पता चलेगा कि इसी में एंट्री आया है, ये भी तो बात है ना। वो भी आपको पहले ही पता चल जाएगा, कल का एंट्री आज ही पता चल जाएगा, कुछ नहीं करना, उसमें भी एक क्लिक करना है, वो दूसरा सिस्टम है, वो बताएंगे बाद में आपको, कुछ लोग जानते भी होंगे, इन्होंने पहले क्लास अटेंड कर लिया है। किस इसमें यूनियन बैंक में एंट्री आया, स्मॉल फाइनेंस एयू बैंक में एंट्री आया है, ये कैसे पता चलेगा? हम तो 5000 स्टॉक से चेक कैसे करेंगे? कुछ नहीं चेक करना है, तुरंत बता देगा आपको। प्राइस ये सब हाई
मतलब बहुत ही एडवांस स्ट्रेटजी है, सब आपको पहले से पता रहेगा। आपका सिर्फ मेंटेन क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। ओके, ये स्मॉल में यहाँ पे एंट्री आया, ये कैसे पता चलेगा, ये पहले पता चल जाएगा। कल किस में एंट्री आया है कैसे पता चलेगा, ये पहले पता चलेगा। ओके, क्लियर है? उसकी प्रोसेस को मैं सिखलाऊंगा। चलिए, तो अभी क्या करना है हमें, ध्यान से देखिए। ये हमारा सिग्नल कैंडल है, क्यों है? क्योंकि इसने मूविंग एवरेज की लाइन को छोड़ दिया है, इसलिए हमें ये सिग्नल कैंडल है। तो सिग्नल कैंडल का हाई कितना है? 760। मैंने लिख दिया एंट्री 760, 775 था, 759.75 था, 60 में एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस कितना होगा? जहां पे जिस कैंडल ने क्रॉस किया उस पे रखेंगे। तो बता दिया उधर में 687.5 का स्टॉप लॉस है, वहां पे लगा दिए 687.5। तो गैप कितना आया, दोनों को माइनस करते तो गैप आया 73। तो फर्स्ट टारगेट कितना हुआ? 760 प्लस 73 833, और सेकंड टारगेट हो गया 860। अब 833 मतलब कितना है यहाँ पे देख रहे हैं? 760 73 का 12% है भाई, नहीं कितना 10% है, 10%। और 10% कितने दिनों में दिया? देखिए ना, 800 कितना आया है पहला, 833 कितने दिनों में दिया भाई? कितना दिनों में? 1 2 3 4 5 8 9 10 दिन में 10%। पूरा मार्केट को लूटना नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर आप सही ढंग से करेंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे। शेयर मार्केट को बोला जाता है समुंदर है, इस समुंदर में से धीरे 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 निकालते रहिए, और नहीं तो समुंदर ऐसा भी है कि आप ही को डुबो देगा। अब आप इसमें से डूबना चाहते हैं या इसमें से निकालना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समुंदर आपको पूरा भर के भी देगा और आपको डुबो भी देगा। और मैक्सिमम लोग इसको जुआ खेलने आते हैं, 50,000 कमाता है, उसको 5 लाख रुपया चाहिए, तुरंत चाहिए उसको, तो जाएगा नहीं। आप अगर 5 लाख रैली में कमा रहे हैं अभी, तो ही 5 लाख की उम्मीद रखिए। और 5 लाख कमाने में, या जो 1 लाख कमाता है उसको कितना मेहनत करता है वही जानता होगा। अगर नौकरी कर रहा है तो कितना गाली सुनता है वही जानता होगा, और अगर बिजनेस कर रहा है तो कितना कस्टमर को झेलता है वही जानता होगा। तब 1 लाख 2 लाख, उसके बाद अपने स्टाफ को भी झेल रहा है, तभी जान रहा है। ठीक है, ओके। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें, सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई डाउट है तो मैं माइक खोल रहा हूँ। और कभी भी ट्रेड विद मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का नहीं लेना है, कभी भी विदाउट, कभी भी ट्रेड भाई पेपर ट्रेडिंग क्यों करना मेरे भाई? जब आपको रास्ता रोड बढ़िया दे दिए तो करिए ना, 10,000 रुपये लगा के। डूबना तो है नहीं इसमें, अगर आप सही ढंग से करेंगे तो। 10 लाख से नहीं करने बोल रहे, 10,000 से करके देख लीजिए। खोल दिया माइक किसी का? हाँ बता देंगे। सर स्टॉक कैसा निकालें? हाँ स्टॉक कैसा निकालें? सर 16 घंटा लगते हैं, मैंने पूरा क्लास में जो है ना 24 घंटे लगता है, उसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में 16 घंटे में कराते हैं। और आपके साथ हम 7 बजे से बैठे हुए हैं, तो 10 बज गया, 7 बजे चल रहे तो पूरी क्लास 24 घंटे की, 12 तो 30 भी चला जाता। और अनिल सर, जो सर ये सेकंड वाला इंडिकेटर इसमें हमने लगा दिया ना, चैंडिलियर एग्जिट, तो इसमें जो आपने एटीआर सेटिंग्स की बात की, वो आपने बोला कि अगर हम स्विंग में जा रहे हैं तो उसमें 3-3 कर दे, और अगर हम इंट्राडे जा रहे हैं तो 2-2 कर दें। अभी आपको सब देर में आपको मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट, सब लिखा हुआ कि ऑप्शन में क्या करना है। सुंदर फिर आ गया, बहुत बड़ा है।
ठीक है सर। और अनिल सर, जैसे कि अभी हम ये इंडिकेटर सेटअप लगा दे और कहीं पे भी किसी भी, चाहे इंडेक्स में, चाहे स्टॉक में, या चाहे क्रिप्टो में, ये सिग्नल हमें मिल जाए तो उस पे हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अभी तो बोले अभी भाई रिस्क मैनेजमेंट जब मुझे नहीं करेंगे नहीं ट्रेड नहीं, मैं सर अभी जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आगे जाके जब हम रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी